हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे अपने कुछ हमारी जो डिवाइन फोर्सेस होती हैं, कुछ जो देवी देवता होते हैं, उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो हर किसी की मैंने इसके लिए इससे ईस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, यानी हमारे ईस्ट कौन होते हैं, जिसमें मैंने उसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि ईस्ट वो होते हैं जिन्हें हम दिल से अपने पूजते हैं। हम कहते हैं कि यही एक अल्टीमेट डिवाइन फोर्स है जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है, जिस पे अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है या मेरे लाइफ में कोई दुख आता है तो मैं मेरे मुंह से सबसे पहले उनका नाम निकलता है। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जो भी डिवाइन फोर्स होती है जिसे आप अपना ईस्ट मानते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी कुछ कुछ उनकी तरह होती है? यस, ये बहुत रेयर केस में नोटिस किया जाता है, बट दिस इज़ द वेरी ट्रू फैक्ट कि आपके जो ईस्ट होते हैं, जो भी देवता होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो डिवाइन फोर्स होती है, जिनको आप दिल से मानते हैं, आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ कुछ उनसे मिलते हैं। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने कभी नोटिस किया है कि हर देवी देवता के अपने एक ट्रेड्स होते हैं, एक पर्सनालिटी होती है, लाइक कि मैं एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं थॉरली। मैं आपके साथ चार डिवाइन फोर्सेस, चार देवी देवता का नाम लूँगी और उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और आप देखिएगा कि क्या वाकई में ऐसा है। तो सबसे फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं, वो है हनुमान जी। अब हनुमान जी को का हर किसी को पता है कि वो आ, किस लिए पूजे जाते हैं। बिकॉज स्ट्रेंथ, आप आपके आसपास फियर ना रहे, डर खत्म हो, है ना। इसीलिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। तो क्या कहीं ना कहीं जो हनुमान भक्त होता है, वो भी जब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर देता है उनके लिए, तो क्या वो भी वैसे ही हो जाते हैं? येस, दैट्स द वेरी ट्रू फैक्ट। अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप डेली बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो आप नोटिस करिएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके मन से वो डर तो ख़त्म हो जाता है, वो भय, फियर वो ख़त्म हो जाता है, और आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है उनके साथ मैच होने लगती है। आप अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, आपके अंदर एक अलग तरीके की शक्ति आप अपने अंदर फील करने लगते हैं। आपको दुनिया में, लाइफ में किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। ये हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उनके ट्रेट्स है, और कहीं ना कहीं जो जो अपने लाइफ में हनुमान जी को ईष्ट मानता है, वो वैसा ही हो जाता है। आप नोटिस ज़रूर करिएगा। हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे माता रानी की। अब माता रानी का जो नेचर है वो क्या है? एक माँ का नेचर कैसा हो सकता है? नर्चरिंग, ऑफरिंग, हर किसी के लिए सोचना, हर किसी के लिए करना, हर किसी का ध्यान रखना। ज़्यादातर लोग जो माता रानी को पूजते हैं उनका नेचर भी वैसा ही होता है। उनके लिए लाइफ में हर चीज़ ऐसी होती है कि हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक है, कर देंगे ये, बना देंगे ये। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। उनको लगेगा कि यार ये मेरे घर पे अगर कोई आया तो वो भूखा ना जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए हर यहाँ पे देवी देवता का जो ट्रेट है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा उनकी पर्सनालिटीज़ में डिफरेंट है, मगर हर किसी की जो अपनी एक स्ट्रेंथ है ना, जो उनको वो रूप देती है, यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। ये सृष्टि एक अर्धनारीश्वर से चलती है, वो एक बहुत जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे जो अलग अलग डिवाइन फोर्सेस के जो रूप बनाए गए हैं, मैं उन रूपों की, अलग अलग रूपों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो लोग माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो लोग उनकी सुबह शाम आराधना करते हैं, उनका नेचर कहीं ना कहीं बहुत गिविंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाता है। और हम ह्यूमन है, नेचर है हमारा। ह्यूमन नेचर का क्या होता है, सबसे पहले हम उनकी ट्रेट, ये पर्सनालिटीज़ कुछ कुछ हमारे अंदर जब बहुत ज़्यादा हम उनको दिल से मानने लगते हैं तो आ तो जाती है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हर्ट भी होता है। जैसे आप सबको पता होगा, माता रानी के एक नहीं अनेक रूप हैं, तो वो अनेक रूप एक इंसान के अंदर आ जाते हैं। एक
पे इतने ज़्यादा दयालु हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने उनको उनके परिवार के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो वो काली का रूप भी ले लेंगे, वो दुर्गा का रूप भी ले लेंगे। वो बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे नेचर में, बहुत एक नर्चरिंग नेचर होगा, जो लोग माता रानी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। तो ये थी माता रानी की ट्रेट। अगर कोई आप में से उनका भक्त है, परम भक्त है, तो ये नोटिस करिएगा। हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे हम सबके प्यारे कान्हा जी की, कृष्णा की। तो कृष्णा के बारे में तो खैर क्या ही बात की जाए। अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे आके रुकूँ तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा। मगर कृष्णा का क्या था, हर किसी के लिए हर किसी को प्यार दिखाना, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव हो जाना अच्छे के लिए। तो प्यार दिखाने से क्या मतलब है, उनको पता सब होता है कि आसपास चल क्या रहा है ना, लेकिन अपना मुंह बंद रखना वो समय आने तक, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लग रहा है कि मुझे उसको समझाना है, लेकिन यहाँ पे घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो अपना माइंड यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा का नेचर वैसा होता है, वैसा है। मतलब मैं नेचर नहीं कहूँगी, ये उनकी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो लोग कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दिन रात उनकी भक्ति करते हैं, मैं कृष्ण के बड़े स्वरूप की बात कर रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल की बात नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो उनका नेचर ऐसे होगा, हर कहीं बहुत बैलेंस बना के चलना, हर कहीं ये सोचना कि किसी को बुरा ना लगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बैलेंस बना रहे। अगर किसी को हमें पता होता है कि ये इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है, लेकिन उसमें भी सामंजस्य बिठा के रखना। और हमें पता होते हुए भी कि सामने वाला इंसान कभी भी अपना दिमाग यूज़ कर सकता है, तो हमें उससे पहले अपना दिमाग लगाना कि मैं कैसे उसको उस समय के लिए आगाह कर दूँ। तो ये उनके ट्रेड्स कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त हैं, कुछ कुछ वैसे ही हो जाएंगे। हर समय एक अपने आप में परम सुख में रहना, उनको लाइफ से कोई मतलब नहीं होता कि मेरे आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या मेरे बारे में कौन बुरा बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने में खुश रहेंगे, अपने में सुखी रहेंगे, अपने परिवार में सुखी रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हर किसी के साथ सामंजस्य बैठा रहे, बैलेंस बैठा रहे। और जहाँ जहाँ हो सके, कोशिश हो सके, मैं बस खाली वही अपना मुंह खोलूँ, अदरवाइज मैं सब देखूँ, आइज़ ओपन रहे मेरी। तो और नंबर 1 पे हम जिस डिवाइन फोर्स की बात करेंगे, जिनको मैं अपना भी इष्ट मानती हूँ, मेरे गुरु भी हैं, वो मेरे इष्ट भी हैं, और सब कुछ, वो है शिव जी। और शिव जी की पर्सनालिटी कुछ कुछ कैसी हो जाती है, यू नो बहुत ज़्यादा किसी एक टाइम पे समर्पण, किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा समर्पण, बट एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि चीज़ें नहीं ठीक है, तो एक थोड़ा उनका उग्र रूप भी सामने आना। तो ये यस, बहुत हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान लिए रहना, हमेशा ये सोचना कि कैसे किसी और के बारे में हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, किसी और के साथ कुछ बुरा ना हो, चाहे वो बुरा बेशक हमारे साथ हो जाए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने भी यही सोचा था, उनकी भी पर्सनालिटी सबसे बड़ी ये चीज़ है, खुश रहना, अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहना, अपने परिवार के लिए ओवर केयरिंग होना, और बहुत ज़्यादा किसी को कुछ भी गिविंग नेचर का होना। बट एट द सेम टाइम अगर आप ने उनको किसी चीज़ के लिए उनको वो चीज़ लग गई, या उनको छेड़ दिया, या किसी चीज़ के लिए उनको लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट गोइंग गुड, ठीक है, तो फिर उनका एक वो जो दूसरा रूप जिसे हम रुद्र अवतार बोलते हैं, वो भी सामने आना। तो ये जो लोग भी शिव जी की तरह होंगे, देखना वो ना अपनी अपनी दुनिया में मस्त मलंग रहेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मस्त रहना है, अपने धुन में रहना है, अच्छे के लिए काम करना है, जहाँ सही है वहाँ सही, जहाँ गलत है वहाँ गलत। एक वो होता है ना कि नहीं, बैलेंस तो हमने कर लिया, वो ठीक है, लेकिन जब तक अगर ओवर हो रहा है, सर सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो बस वहाँ पे फट पड़ना।
ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये जो बातें की हैं वो सिर्फ ऐसी बातें की हैं कि जो आप अपने आप को जिस डिवाइन फोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा ना सिमिलर सा वैसा सा ही पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट कुछ वैसे मिलने लग जाते हैं। और ये बात जाहिर है, अब ये देखिए ना, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, हम माता पिता एक ही हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया बन गई। तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो जो अंदर की चीज़ें होंगी वो उनसे मिलेंगी ना। तो यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया, अगर हमारे मम्मी पापा में से कौन फेवरेट होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमसे ज़रूर ये लोग पूछते हैं कि अच्छा आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा प्यार करती है, पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कई बच्चे जो होते हैं वो बेचारे भोलेपन में बोल देते हैं जिनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बोल देते हैं कि वो मैं पापा से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ या मैं मम्मा से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो बच्चे की बच्चों की पर्सनालिटी किसी ना किसी से तो मैच होगी ना, चाहे वो मम्मा से हो चाहे वो अपने पापा से हो। तो इसी तरीके से जो हमारे जो परम ब्रह्म है या अल्टीमेट जो चीज़ें हम बोलेंगे डिवाइन फोर्स है, या जो भी डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रही है, कहीं ना कहीं हम उनकी तरह हमारे अंदर एक अंश ज़रूर होगा। और ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर था। तो आई होप कि आप लोग इस पे ज़रूर विचार करेंगे, ज़रूर गौर फरमाएंगे कि आपके मन में जिनके लिए भी सबसे ज़्यादा श्रद्धा होती है, आप उन्हीं की तरह बनते जाते हैं धीरे धीरे, आपका नेचर उन्हीं की तरह होता जाता है धीरे धीरे। बाकी मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए, उन्हें पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, वहाँ पे पूरी तरीके से डिवोटी बन जाइए उनके, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। अगली वीडियो तक के लिए राधे राधे।